परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करो, देश और अभिमान से दूर रहो। जो लोग तामसिक हैं, बेनींद, आलस और नशे से सुख प्राप्त करते हैं। शुरुआत और अंत दोनों में यह सुख का भ्रम है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे हम यह समझ पाएं या ना समझ पाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को बदलकर अपने साथ होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। हम अपनी नियत को अपने हाथों में ले सकते हैं। व्यक्ति वही है, वह सब गुणों के खेल का अनुभव कर रहा है। जब तक हम अपने शरीर और मन से अपनी पहचान रखता है, तब तक वह खेल की दया पर है। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है। तामसिक व्यक्ति सुस्त, उदासीन, असंवेदनशील होता है। सात्विक व्यक्ति संत, साधन, संपन्न, दयालु और निस्वार्थ होता है। फिर भी ये तीनों हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहते हैं और उनके अनुपात बदलते रहते हैं। उनका परस्पर संबंध व्यक्तित्व की गतिशीलता है। जब आपका मन दैत्य की उलझन पर काबू पा लेगा, तो आप उन चीजों के प्रति पवित्रता, उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आप सुने हैं। आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष प्रत्येक मनुष्य को करना होगा यदि उसे जीवन में विजयी होना है। निडर और शुद्ध बनो। अपने दृढ़ संकल्प या आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने समर्पण के कभी भी डगमगाओ नहीं। मुक्त का भाव से दो। आत्मसंयमी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, प्रेमपूर्ण और सेवा करने की इच्छा से भरे रहो। कमजोर व्यक्तियों से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बदलाव क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय ना मिले, तो युद्ध करें। वास्तव में मुसीबत के साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं के बदलाव करने के बजाय परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें।
दूसरों पर निर्भर न रहें। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करते लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है। यह शाश्वत सत्य है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके पास एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने के समान है, जिसमें आपका हाथ भी जल सकता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। शक की आदत से भयानक कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है। पहला, पूरा रास्ता न तय करना और दूसरा, इसकी शुरुआत ही ना करना। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई का पता चल सके। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का एक रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अंत में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं। आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपके कितनी गहराई से अपनी कुठाओं को जाने दिया। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठोस नहीं पहुंचा सकते। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने का यकीन कर लेते हैं। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, ना कोई बचा सकता है और ना कोई ऐसा करने का प्रयत्न करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। चलिए ऊपर उठें और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम मरे नहीं।
इसलिए चलिए हम सभी आभारी रहें। शरीर को अच्छी सेहत से रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको नहीं कभी मिलेगा जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपके प्रेम और स्नेह के अधिकारी है, उतना ही आप खुद हैं। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जो बुद्धिमानी से जिए उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं होना चाहिए। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। कोई व्यक्ति पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। सच्चा प्रेम समझ से ही उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही एक मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। दर्द निश्चित है, दुख वैकल्पिक है। पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। जो जगह है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है। जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। किसी चीज पर यकीन मत करो। ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने ने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा, एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा होती है।
कुछ बहुत अधिक भुगतने हैं, कुछ बहुत कम भुगतते हैं। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं होता। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियों को जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से घटती नहीं। खुशी उन तक कभी नहीं जाएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उसके पास पहले से मौजूद हैं। खुशी उन तक कभी नहीं जाएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद होता है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है, वही उसकी जागरूकता का सुझाव बन जाता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से जीतो और असत्य बोलने वालों को सत्य बोल कर जीतो। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते हैं। हर चीज तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है। चंद्रमा की तरह बदलो, चंद्रमा की तरह बादलों के पीछे से निकलो और चमक जाओ। एक तेज धार चाकू की तरह जीभ बिना खून बहाए मार देती है। झूठ बोलने से बचना अनिवार्य रूप से पथ्य है। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते हैं जो मैं जानता हूं, तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। पानी से सीखो, नदी शोर मचाती है लेकिन महासागरों की गहराई शांत रहती है। कमजोर व्यक्तियों से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बदलाव क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। वासना, क्रोध और लोभ आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो संसार है और ना परलोक है और ना ही कोई सुख है। जब ध्यान में निपुणता आ जाती है तो मन वायुहीन स्थान में दीपक की लौ की तरह अविचलित रहता है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा ना तो जन्मती है और ना ही मरती है। जो कुछ भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। देखते या सुनते हुए, छूते या सूंघते हुए, खाते चलते या सोते हुए, सांस लेते या बोलते हुए,
छोड़ते या थामे रखते हुए, यहाँ तक कि आंखें खोलते या बंद करते हुए। वे समझते हैं कि ये इंद्रियां विषयों में केवल इंद्रियों की गतिविधियां हैं। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल बन सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी प्रकृति के 8 विभाग हैं। जो धैर्य, इच्छा शक्ति, पवित्रता विकसित करो, देश और अभिमान से दूर रहो। जो लोग तामसिक हैं, बेनींद, आलस और नशे से सुख प्राप्त करते हैं। शुरुआत और अंत दोनों में यह सुख का भ्रम है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे हम यह समझ पाएं या ना समझ पाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुद को बदलकर अपने साथ होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। हम अपनी नियत को अपने हाथों में ले सकते हैं। व्यक्ति वही है, वह सब गुणों के खेल का अनुभव कर रहा है। जब तक हम अपने शरीर और मन से अपनी पहचान रखता है, तब तक वह खेल की दया पर है। राजसिक व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर होता है। तामसिक व्यक्ति सुस्त, उदासीन, असंवेदनशील होता है। सात्विक व्यक्ति संत, साधन, संपन्न, दयालु और निस्वार्थ होता है। फिर भी ये तीनों हमेशा जागरूकता के किसी न किसी स्तर पर मौजूद रहते हैं और उनके अनुपात बदलते रहते हैं। उनका परस्पर संबंध व्यक्तित्व की गतिशीलता है। जब आपका मन दैत्य की उलझन पर काबू पा लेगा, तो आप उन चीजों के प्रति पवित्रता, उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो आप सुनते हैं और जो आप सुने हैं। आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष प्रत्येक मनुष्य को करना होगा यदि उसे जीवन में विजयी होना है। निडर और शुद्ध बनो। अपने दृढ़ संकल्प या आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने समर्पण के कभी भी डगमगाओ नहीं। मुक्त का भाव से दो। आत्मसंयमी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, प्रेमपूर्ण और सेवा करने की इच्छा से भरे रहो। आत्म विनाशकारी नरक में 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग करो। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्म के फल का त्याग दूसरा है जिसे त्याग कहा जाता है। कुछ लोग जहां भी जाते हैं खुशियां फैलाते हैं, जबकि अन्य लोग जहां भी जाते हैं खुशियां पैदा करते हैं। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। भौतिक संसार में सभी सुखों का आरंभ और अंत होता है, लेकिन कृष्ण के आनंद असीमित हैं और उनका कोई अंत नहीं है। जो संदेह करता है उसके लिए ना तो लोक है और ना परलोक है और ना ही कोई सुख है। मृत्यु किसी पुराने कोट को उतारने से अधिक दर्दनाक होती है। सभी कार्य सावधानी पूर्वक करुणा से निर्देशित होकर करो। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से बुद्धि द्वारा हृदय में ईश्वर को रखते हैं और देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान के योग से और कुछ लोग कर्म के योग से।
लेकिन कुछ लोग ब्रह्म को नहीं समझते, लेकिन दूसरों से सुनकर पूजा करने लगते हैं। वे जो सुनते हैं उस पर दृढ़ विश्वास करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। मुझे सदैव स्मरण रखो, मेरी आराधना करो, हर कार्य को मेरे लिए अर्पण करो और तुम मेरे पास आओगे, वह मैं वादा करता हूं, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। आत्म साक्षात्कार में स्थापित लोग आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे इन्हें नियंत्रित करने दें। अगर मन को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वह व्यक्तित्व में उन्हीं पुरानी आदत पैटर्न को दोहराता है। हालांकि मन को प्रशिक्षित करने की कोई व्यक्ति पुराने सोचने के तरीके को बदलकर सीख सकता है। यही योग का मुख्य सिद्धांत है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। वैराग्य की भावना में शरण लो और तुम आध्यात्मिक जागरूकता की संपदा अर्जित करोगे। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं उनके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। अहंकार से उलझे बिना और इस बात में उलझे बिना कि चीजें हमारे मन मुताबिक होंगी या नहीं, तभी हम कर्म के भयानक जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने कर्तव्यों से विपरीत होकर कर्म से बेचैन की उम्मीद नहीं कर सकते। दुनिया में जीवित रहने के लिए हमें कर्म करना ही होगा। जब चेतना एकीकृत हो जाती है तो सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। चाहे चीजें अच्छी हो या बुरी, चिंता का कोई कारण नहीं है। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत करता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख व्यक्ति के अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे।